मुझे उनकी कदर होती है, अब वो याद आती है। जैसे सर जी अगर हम किसी गरीब की मदद करेंगे तो सर जी वो हमें दुआ देगा, तो सर जी ये भी मान लिए काफ़ी हद तक ठीक है। जी मैंने देखा था मेरे मामू ने ना एक मर्तबा किसी गरीब को पैसे दिए थे। अब माशाल्लाह उनके पास गाड़ी भी है। और जैसे हमारे सामने वो रहते थे, हमसाए थे, वो बहुत गरीब थे, तो उनके घर एक मरतबा एक फ़कीर आया मांगने वाला। उसने ना घर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब मुज़फ़्फ़र अली है। हुज़ूर वाला आज मैं इस इदारे में मौजूद हूँ, इंडस कैंडिड हाई स्कूल। हुज़ूर वाला ये जो इदारा है ये गुलिस्तान कॉलोनी अकबर चौक में मौजूद है। ये अकबर चौक की लेफ़्ट साइड पर इदारा वाक़या है। यहाँ आज मेरा सेशन है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स के हवाले से। देखते हैं स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस कितना है, उनसे कुछ सवाल करते हैं और उनका कॉन्फिडेंस देखते हैं, क्या उनको वो सवालात के क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, जवाब आते हैं। आपने मेरे साथ रहना है। साथ ही साथ एक चीज़ जो मेरे स्टूडेंट्स को बतानी है वो ये कि जब आप किसी के साथ जो करते हैं वो आपके साथ भी होता है। मकाफ़ात अमल, एक्शन का रिएक्शन होता है। मैं दीवार पे बॉल मारता हूँ, वो बॉल वापस आएगा। यहाँ पे एक चीज़ वो बतानी है कि मैंने किसी का एक्सीडेंट हुआ, मैं वहाँ पे हंसा, मैंने खुशी मनाई, और मेरे साथ क्या हुआ आपने ये बात सुननी है, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटे कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नेम है आपका? अली अजीम। अली अजीम किस क्लास में पढ़ते हैं? 7th। बेटा क्या मकाफ़ाती अमल क्या होता है, एक्शन का रिएक्शन क्या होता है? अगर कोई शख्स किसी के साथ अगर अच्छा या बुरा अमल करता है तो अल्लाह उसी के साथ वैसा ही अमल करेगा। सही, बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है, शाबाश बेटा। मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान देखा, कोई ऐसा बंदा देखा जिसने किसी के साथ अच्छा किया हो और बाद में उसके साथ अच्छा हुआ, या उस बंदे ने किसी के साथ बुरा किया और बाद में उसके साथ बुरा हुआ? जी मैंने देखा था मेरे मामू ने ना एक मर्तबा किसी गरीब को पैसे दिए थे। अब माशाल्लाह उनके पास गाड़ी भी है और बहुत बड़ा मकान है उनका, सीए किया उन्होंने। कमाल। ये कह रहे हैं उन्होंने किसी की मदद की थी, उसका रिटर्न ये आया कि आज वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं और माशाल्लाह वो क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए किया है उन्होंने। क्या किया बेटे का? शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटे कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? हसन अली। हसन अली किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th में। 7 में पढ़ते हैं आप? हसन अली, ये एक्शन का रिएक्शन, लोग कहते हैं जी अच्छे के साथ अच्छा होता है हमेशा और बुरे के साथ बुरा होता है। ये क्या है, कभी देखा हो, कभी सुना हो? ज़िंदगी में बहुत मरतबा देखा है। जी बेटा कैसे? जैसे हमारे सामने वो रहते थे, हमसाए थे, वो बहुत गरीब थे, तो उनके घर एक मरतबा एक फ़कीर आया मांगने वाला। उसने ना घर में आटा भी नहीं था, तो उसने उसके पास 10 थे, उसने उसको 10 रुपये दे दिए। तो आहिस्ता आहिस्ता अब वो माशाल्लाह इतनी तरक्की कर गया है कि वो अब 18वें ग्रेड का अफसर बन गया वो आदमी। तो कहते हैं कि जिसने 10 रुपये दिए थे, उसके बाद वो पढ़ने लग पड़ा, तो ऐसी तरक्की की है कि इस टाइम वो अफसर बन गया है। कौन सा ग्रेड है उनका? 18वें ग्रेड का अफसर है। वो रेंट पे रहते थे? वो रेंट पे रहते थे। वो गल है कि उनके पास एक दिन का आटा भी नहीं था खाने को, तो उसने वो गरीब की मदद करता। उसकी आदत ये थी कि वो दूसरों की मदद लाजमी करता था, बेशक उसके पास अपना हो ना हो, उसने दूसरों की मदद लाजमी करनी आती थी। और आज इस मुकाम पर है। और आज इस मुकाम पर। कमाल बेटा, हसन अली कमाल। आपने मुझे कुछ कर। एक आपसे और सवाल बनता है, एक सवाल और। हसन अली, तो ये देखने के बाद मतलब, क्योंकि एक होता है किताब में चीज़ पढ़ी, एक हो गया प्रैक्टिकल। ये होने के बाद ये सामने आपने देखा जी, उन्होंने फ़कीर को पैसे दिए, आटा नहीं था उनके पास, आज 18 स्केल का वो बंदा है, उस मुकाम पर पहुंचा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने ये देखने के बाद कुछ ऐसा किया हो आपको याद हो? मैंने किया था कि मैं एक मरतबा स्कूल जा रहा था, तो मेरे पास पॉकेट में बस 50 रुपीज़ थे, जिसमें से मैंने 20 रुपीज़ फ़कीर को दे दिए। तो सर जी अगले दिन मेरे से ऐसा हुआ, मेरे पास खुद ना खुद ही 500 रुपये मुझे घर से मिल गए। तो मैंने इससे ये सीखा कि हमें दूसरों की मदद करेंगे तो अल्लाह हमारी भी मदद करेगा और हमें भी देंगे। अगर हम दूसरों के बारे में बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ भी वैसा ही होगा, और हमें ये करना चाहिए कि हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, हमारे साथ भी अच्छा हो, ताकि हम आने वाली ज़िंदगी में भी अच्छा कर सकें। और अगर हम किसी के साथ बुरा चाहेंगे तो हमारे साथ भी वही होगा।
अगर मैं शुरू से ऐसे था, पहले मैं दूसरे स्कूल में पढ़ता था तो मेरी बेस नहीं बनी थी। सब मुझे कहते थे तुम ऐसे हो वैसे हो। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में आया हूँ, पढ़ने लग पड़ा हूँ, तो अब मैं पोजीशन होल्डर हूँ। तो ये आपकी बेस बन गई है? बेस बन गई है। पहले किस क्लास में आपको पढ़ना नहीं आता था? मैं पहले 4 क्लास में आया था इधर, तो मेरी बेस नहीं बनी थी क्योंकि मेरे वालिद साहब तो है नहीं, मेरी मम्मा को। तो मैं सर जी इस स्कूल में आया हूँ, तो ये स्कूल का बहुत कि उन्होंने मेरी बेस बनाई है। मैं पोजीशन होल्डर हूँ। अपने स्कूल का नाम ही लें? इंडस कैनेडा स्कूल, बहुत इनका शुक्रगुजार हूँ। सही है। कोई ऐसा टीचर जिन्होंने ज़्यादा मेहनत की हो? नसीम साहब और अब्बास साहब। नसीम साहब और अब्बास साहब के लिए क्या होनी चाहिए बेटा? एक्शन का रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन। जी बेटा मैं बोल लेता हूँ, दीवार पर मारता हूँ, बॉल वापस आएगी। कहते जी जब आप किसी के साथ अच्छा करते हैं आपके साथ भी हमेशा अच्छा होता है। अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होता है, बुरे के साथ हमेशा बुरा होता है। बेटा क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड वो किसी ना जगह पे ना चल रहा था, ऊंची जगह थी। आज से 15 से 20 साल पहले की बात है। मेरा दोस्त ना अब किसी जगह पे चल रहा है, ऊपर ऊंचाई की जगह थी, वहाँ पे चल रहा है और वहाँ से उसका पाँव स्लिप हो गया। बेटा जब पाँव स्लिप हुआ वो नीचे गिरा, गिरने के बाद वो अचानक नीचे बैठ गया। कहता मुझे ना चोट लग गई है, मुझे बड़ी पेन हो रही है। मैं आगे से हंस रहा हूँ। मैंने कहा ड्रामेबाजी कर रहा है, मजाक कर रहा है। कहता मेरी मदद करो। मैं बेटा हंस रहा हूँ। मैंने कहा नहीं एवी लगा है, बहाना बना रहा है, हुआ कुछ भी नहीं है। वो बाद में पता चला वाकई उस बंदे को ना वो चोट लगी थी। ठीक है जी, वो जो अंदर मांस होता है, मांस उसका फट गया था। और मैं क्या कर रहा था, हंस रहा था। एक्शन का रिएक्शन। मैं बॉल दीवार पे मारता हूँ, बॉल वापस आएगी। बेटा उसी जगह पे उसी जगह पे मैं भी चल रहा था, मेरा पाँव स्लिप हुआ। पाँव स्लिप होने के बाद मैं ऐसे पीछे को गिरा। बेटा जब पीछे को गिरा वहाँ पे ना एक ऐसा ना कोई बड़ी ईंट थी नोकदार। ठीक है जी, वहाँ पे असल में ना बनती भला क्या थी, ये नहीं होती सीलिंग बनती थी। सीलिंग का जो बाकी वो बचता था, मतलब क्या कहते हैं उसे, कचरा या बाकी वो जो फारिग हो गया या जिसे यूज़ नहीं करना। हाँ जी क्या वायर जो उसके अंदर यूज़ होती है, मतलब जो बच गया है, जैसे ये नहीं हम बनाते हैं फर्नीचर्स बनाते हैं, उन्होंने बुरा बच जाता। ठीक है जी, अब वो जो कचरा बच गया है उसमें कोई एक चीज़ ऐसी है नोकदार है। जब मैं पीछे को गिरा हूँ ना, वो मेरे बाजू पे लगी। बाजू पे लगने के बाद मेरा बाजू ऐसे हो गया। अब मैं ना उठने की कोशिश करूँ, ये बाजू से मैं थोड़ा सा ना मुझे हेल्प मिली, मैंने ज़ोर लगाया उठो। मैं ये करूँ, मुझे ऐसे लगे मेरे साथ नहीं है, ये बाजू मेरे साथ नहीं है। वो मेरे कुछ ना चोटें भी लग गई थी। ठीक है, घुटनों पे या कोहनी मेरी छिली गई थी, ये जो कोहनी है। मुझे अब समझ नहीं आया। मैंने कहा मुझे ऐसे लगे जैसे ना बाजू साथ नहीं है। जैसे भी ना मैं उठाऊँ, उठने के बाद मैंने बाजू को पकड़ा है और मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी। मैंने कहा मेरे बाजू को पता नहीं क्या हुआ है। मैं रोने लग पड़ा हूँ। रोता रोता एक बंदे ने मुझे, वो गली का था, वो भाई साहब, वो अंकल मिले। उन्होंने कहा जी क्या हुआ है। मैंने बाजू को ऐसे किया। कहते हैं आपका जो बाजू है ना ये टूट गया है, हड्डी टूट गई है। मैंने कहा अच्छा। वहीं पे मैं डर गया। मैं घर पहुंचा हूँ, मैंने घर जाकर बताया कि मामा मेरे साथ ऐसे हुआ है। अम्मी को बताया, बाबा को बताया, बेटा मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है। वो मेरे बाबा ने क्या किया, फ़ौरन ना मेरी मामा ने मुझे ना वो जो हड्डी जो पहलवान, जो क्या कहते हैं उसे, पहलवान, वो ना उनके जो हड्डी जोड़ते हैं उनके पास ले गए। बेटा उन्होंने कहा जी आपके बच्चे का बाजू वाकई टूट गया। बेटा उन्होंने उस टाइम बाजू को लिया, पकड़ा, दोबारा जोड़ा, बांधा इसे। इतनी पेन हुई। ये कम से कम 15 से 20 साल पहले की बात है, कम से कम। इससे ऊपर साल हो सकते हैं, कम नहीं। बड़ा जोर लगा कर उन्होंने वो बांधी। बांधने के बाद उन्होंने कहा जी आपने ऐसे करना है 6 दिन तक, कम से कम 6 से 7 दिन, एक हफ़्ता ये बाजू ऐसे रहनी चाहिए। इसके साथ आप एक ईंट बांध दें ताकि जुड़ जाए। अब तो ज़माना चेंज हो गया ना, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया। अगर ऐसा हो 1 महीने में बाजू ठीक। हाँ जी। और वहाँ पे ये था, उन्होंने ईंट बांध दी। ईंट अब ऐसे है
और वहीं पे बेटा याद रखिएगा, मैं किसी पे हंसा था और मुझे बेड पे ना वॉशरूम करना पड़ता और वहीं पे मुझे खाना पड़ता। मुझे वो याद आता है, आज बात याद आई है। मैंने कहा जी मैं लाजमी ना जो अपने भाई हैं, ये शहीन इकबाल के शहीन स्टूडेंट्स को बताऊं कि कभी किसी पे हंसना नहीं है। कहना कि या अल्लाह बचाना इसे। एक बंदा यहाँ से अचानक गया ना, यहाँ से हम कहते हैं इसका एक्सीडेंट हो जाना, हम ये ना कहें, हम ये कहें कि अल्लाह नादान है, इंसान है, गलती का पुतला है, या अल्लाह इसे बचा लेना, इसे हदायत फरमा, कहीं इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। इवन रोटी का टुकड़ा पड़ा है, उसे उठाएं, साफ़ करें, पीसीज करें, चूंटियों को डाल दें, जानवर को डाल दें, उस ख्याल से अगर ये रिज़्क़ कल मुझे ना मिले कितना मुश्किल होगा। और आप अपने आप को देखें कि मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ, क्यों ना मैं जाऊँ इस संडे को अपने पापा को कहूँ कि पापा इस संडे को ना मुझे आपने ना उन दुकानों पे लेके जाना है, उन फैक्ट्रियों में लेके जाना है जहाँ पे मेरी एज के, मेरी हम उम्र के बच्चे ना लड़के काम करते हैं, मेरी एज के ना बच्चे, मेरी तरह के लड़के काम करते हैं, वहाँ लेके जाना है। आप वहाँ पे जाकर देखिएगा, एक सपोज़ करें एक आप तरह आप जैसा एक लड़का होटल में काम कर रहा है, उसने यहाँ पे कपड़ा रखा हुआ है, टेबल को साफ़ करता है, खाना लेकर आता है, थोड़ा सा लेट होता है, उसका जो मालिक है उस दुकान का, उस फैक्ट्री का, होटल का, उसे गाली देता है कि लेट हो गए हो, काम सही करो। और वहीं पे आकर फिर काम करता है बेचारा। और यहाँ पे आप माशाल्लाह यूनिफॉर्म पहना हुआ है, कितने अच्छे लग रहे हैं। सुबह जब आप यहाँ पे आए हैं, आपकी मामा ने आपको क्या बना कर दिया बेटा, क्या बना कर दिया नाश्ता कि बेटा खाओ। इवन एक बच्चा जल्दी होता है, उसकी मामा ना वो जो है लंच बॉक्स उसमें डाल देती है, बेटा वहाँ पे जाकर खा लेना। इवन कुछ माएँ उसके मुंह में डालती हैं कि बेटा ये खा कर जाओ, वो कहती हैं बेटा खैर से जाओ, खैर से आओ, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज। बेटा ऐसे ही है। आप इन सब चीज़ों को देखें। और एक जगह पे मेरे साथ क्या हुआ, मकाफत अमल पे बात कर रहा हूँ, एक्शन का रिएक्शन। मुझे साइकिलिंग का शौक़ था, हम कहीं में ना सारे दोस्त गए हैं, ठीक है जी, साइकिलिंग कर रहे हैं। एक दोस्त ना अचानक आया, गिर गया, कोई नीचे ना कोई चीज़ ऐसी गिरी हुई थी, उसका टायर स्लिप हुआ, वो गिर गया और मैं हंसने लग पड़ा। इंसान भूल जाता है। 66,000 जो थॉट्स हैं, 66,000 जो सोचें हैं, ये इंसान को आती हैं। 66,000 सोचें आपको आती हैं, हम भूल जाते हैं। और मैं वहाँ पे हंसा, और उसी दिन थोड़े से टाइम के बाद मैं भी गिर गया। एक्शन का बेटा रिएक्शन, एक्शन का मैं बोल लूँगा, दीवार पे मारूँगा, वो बोल वापस आए। इवन आप देखें कोई इंसान, उसे देखकर आप हकीर ना उसे समझें, हकीर ना समझें, क्या इनके पास तो कुछ भी नहीं है, आई मीन ये ना बेटा करें। बेटा अगर हम उसकी जगह पे आ गए, फिर शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह, आप जा रहे हैं, आपके पाँव में जूता नहीं है, आपने गिला किया कि अल्लाह इतनी बड़ी है आपकी कायनात, आपने मुझे एक जूता नहीं दिया। थोड़ा सा आगे के एक इंसान देखा, उसके पाँव ही नहीं है, आप उसी टाइम एक इंसान देखा, उसके पाँव ही नहीं, आप उसी टाइम सर आपने सजदे में रखा, आपने फरमाया मालिक जो गिले का मुकाम होता है वही तो शुक्र का मुकाम होता है, जो गिले शिकवे का मुकाम होता है वही शुक्र का मुकाम होता है। बेटा अभी हम आज एक प्रॉमिस करते हैं, कभी किसी को हकीर नहीं समझेंगे। प्रॉमिस बेटा, सबको अपने से आला समझेंगे कि वो आला है, वो मुझसे बेहतर है। और अगर आपको लगता है कि कोई कमी है, दुआ करें, उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करें कि मालिक मेहरबानी फरमा, मगर जहाँ पे आपने रखा है बेहतर रखा है, हकीर नहीं समझना। एक ये वादा करें। दूसरा एक वादा ये करें कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्रिया, मुझे आपने इंसान बनाया, इतनी नेमतों से नवाजा, मुझे मुसलमान बनाया, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्रिया, मुझे मुसलमान बनाया, सबसे बढ़कर मुझे मेरे आका का, अपने महबूब का उम्मती बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह मुझे उनका उम्मती बनाया। नबी दुआ करते रहे हैं कि या अल्लाह अपने महबूब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका उम्मती बना दे। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्रिया। बेटा बोलें या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्रिया। बेटा इवन
आप लोगों ने एक काम ये करना है, अपने जैसे लड़कों को देखना है, अपने जैसे हम उम्र लोगों को देखना है। एक काम और करना है, आपने कहना बाबा ये संडे जो आ रहा है ना, इस संडे हमने ये काम करना है, जो फैक्ट्रीज़ में, डिफरेंट फर्म्स में, होटल्स में, शॉप्स पे काम करते हैं, मैंने उनको देखना है और अपने आप को देखना है कि मैं कहाँ पे हूँ और वो कहाँ पे है। एक ये काम करना है। अगले संडे आपने क्या करना है, आपने कहना बाबा मैंने आपके साथ ना कहीं जाना है। बेटे कहाँ जाना है? बाबा मैंने ना ये जो अलाइड हॉस्पिटल है ना, अलाइड या सिविल हॉस्पिटल जो है, इसकी एमरजेंसी में जाना है। वहाँ पे आकर देखना है कि लोग जो बीमार होते हैं कैसा फील करते हैं। आप वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे एक बच्चा आप जैसा बीमार है, उसे कैंसर है, सारा ख़ानदान वहाँ पे है। आप क्यों हैं? ये बच्चा क्या लगता है? कहते ये हमारी जान है, इसमें हमारी जान बसती है। कहते ये ठीक होगा, हम जाएंगे। एक बच्चा है और अल्लाह ने आपको सेहत दी है। एक बच्चा जिसके हफ्ते में 2 बार गुर्दे वाश होते हैं, किडनी वाश होती है, उससे पूछें, वो कहेगा ना मुझसे चला जाता है, ना बैठा जाता है, ना लेटा जाता है, ना सोया जाता है, बड़ा मुश्किल है। और आपको अल्लाह ने क्या दी है बेटा? हम अल्लाह का क्या अदा करेंगे बेटा? बेटा हम क्या अदा करेंगे? उससे एक दफ़ा पूछें कि ये जो आपका ब्लड है, इस वाश होता है, कितना मुश्किल है। वो आपको कहेगा बड़ा मुश्किल है। आप कहेंगे सर ये खा लें, ये जूस पी लें, ये खा लें। वो कहेगा भाई नहीं सर मैं नहीं खा सकता, मुझे डॉक्टर ने मना किया है, मैं ये नहीं खा सकता, मैं ये चीज़ नहीं खा सकता, मुझे डॉक्टर ने मना किया है। बेटा हमारे सामने कोई भी चीज़ आए, हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और खा लेते हैं। ऐसे ही बेटा मुझे बताएं मेरे भाई, आपको कोई डॉक्टर ने कोई चीज़ मना की है? बेटा आपको की है? बेटा आपको की है? आपको की है? बेटा क्या हमें अदा करना चाहिए? बेटा अल्लाह की एक एक नेमत का हमें क्या अदा करना चाहिए? बेटा आंखों का क्या अदा करना चाहिए? हाथों का क्या अदा करना चाहिए? बेटा एक बंदे के पास ज़बान नहीं है, बोल नहीं सकता, उससे पूछे कितना मुश्किल है। बेटा हमें अपनी ज़बान का भी शुक्र अदा करना चाहिए। एक बंदा जिसकी बाजू नहीं है, एक बंदा जिसके बाजू नहीं है, उससे पूछे कितना मुश्किल है, वो आपको बताएगा कि बड़ा मुश्किल है। बेटा हमें अपनी ज़िंदगी की एक एक नेमत का, एक एक लम्हे का, एक एक सांस का क्या अदा करना चाहिए? किसी को हकीर नहीं करना चाहिए। अपनी सोच बुलंद रखें, अल्लाह इंशाल्लाह मेहरबानी करेंगे। एक्शन का रिएक्शन, किसी को हकीर नहीं, एक एक नेमत का हम क्या अदा करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कैसे हैं आप? मैं ठीक, आपसे? अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा आपका नाम क्या है? मोहम्मद शयान। बेटा किस क्लास में पढ़ते हैं? 6 इकबाल। बेटा हमें ज़िंदगी में ऐसे कौन से काम करने चाहिए, काम छोटे छोटे हों, उनके नताइज, उनके नतीजे, उसका पे बैक, उसका रिज़ल्ट हमें ज़्यादा मिले? जैसे सर जी अगर हम किसी गरीब की मदद करेंगे तो सर जी वो हमें दुआ देगा, तो सर जी ये भी मान लिए काफ़ी हद तक ठीक है। और अगर हम पढ़ाई करेंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता तो मगर थोड़ा थोड़ा करेंगे, मगर जब हम बड़े होंगे तो हमें इसका नतीजा काफ़ी बड़ा मिलेगा। और सर जी अगर हम शाबाश, गुड। अगर हम किसी की मदद करेंगे, मदद तो हम सर जी वैसे ही किसी को मुश्किल में है तो उसकी मदद करेंगे, तो सर जी जब हम मुश्किल में होंगे तो सर जी वो भी हमारी मदद करेगा। कमाल। एक्शन का रिएक्शन, दीवार पे जो मारेंगे वो वापस आएगा। शाबाश बेटा। एक इन्होंने दुआ की है, दुआ कि जब हम किसी की मदद करेंगे वो हमारी दुआ करेगा। वो दुआ ऐसी चीज़ है, दुआ एक ऐसी नेमत है, ये आपकी तकदीर को चेंज कर देती है। आपका आने वाला अगर मुश्किल टाइम है ये टाल देती है। वालेकुम सलाम। बेटा कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? अहमद नदीम। बेटा क्या करना चाहिए हमें ज़िंदगी में? आपने पूछा था कि छोटी चीज़ का बड़ा नतीजा, जिस तरह हम वालिदैन की खिदमत करते हैं, ये हमारे लिए छोटी चीज़ है। अब जन्नत में जाएंगे, ये बड़ा नतीजा हमारे लिए। सर आप पहले पूछ रहे थे कि बड़े हो कि क्या बनना चाहते हो? सर जी मैं फ़ौजी बनना चाहता हूँ। सर जी हमारे मुल्क ने हमारे लिए इतना कुछ किया। सर जी मैं चाहता हूँ मैं अपने मुल्क के लिए शहीद होकर निशानी हैदर लूँ। शहीद होकर क्या हासिल करें? निशानी हैदर। कमाल। बेटा अल्लाह के लिए आप शहीद हो जाएंगे? यस। अपनी ज़िंदगी अल्लाह के लिए कुर्बान कर देंगे? यस सर, मैं चाहता भी यही हूँ।
माशाल्लाह बेटा गुड। आपके वालिदैन को सलाम, आपके टीचर्स को सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मूसा, मूसा किस क्लास में पढ़ते हैं? 6 जना। बेटा अल्लाह की ज़ात पाक कोई आपसे ऐसा काम ले, हमें नाज हो, ये स्टूडेंट हमारा है बेटा, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अलियान, अलियान किस क्लास में पढ़ते हैं? 6 इकबाल। बेटा कोई चीज़ बताना चाह रहे थे वहाँ पे, वही बता दो हमें। सर जी मैं बताना चाह रहा सर जी, जैसे कि हमें ना माँ बाप की दुनिया में कदर नहीं होती, तो जब वो मर जाते हैं या फिर ऐसे शहीद हो जाते हैं सर जी, तब हमें उन चीज़ की कदर होती है। दुनिया में हमें उनकी कदर नहीं होती, आखिरत में कदर होती है। ऐसे कोई आपके साथ कोई ऐसा हुआ हो जो आप फील करते हो कि यहाँ पे ना मैं गलत हूँ और ये चीज़ होनी चाहिए थी, बताओ। सर जी जैसे कि सर जी मेरे मामा जो उनसे हैं वो बचपन में ही फौत हो गए, तो मतलब आप छोटे थे यस सर। और आपकी मामा अल्लाह के पास चली गई, डेथ हो सर गई जी थी। अब मुझे उनकी कदर होती है, अब वो याद आती है। अच्छा कितने बहन भाई आप? 6। और आप किस नंबर पे आते हैं? मैं सबसे छोटा। सबसे छोटे हैं। कितनी देर हो गई मामा गई हुई? काफ़ी छोटा था मैं तब, मुझे याद नहीं। और जो है ज़्यादा। बेटा जैसे माँ प्यार देती हैं, ऐसा कोई इंसान मिला है जो वैसे प्यार देता हो? सर जी पहले तो मामा थी, फिर उसके बाद में दादी अम्मी जो से दादा ने हम सबको पाला है। हम 6 भाई हूँ, वाह 6 बहन भाई हूँ। वाह। दादा बू दादी अम्मी ने पाला है। कमाल। वो मैं सही कह रहा था फिर ना, यस सर। दादों की खिदमत ऐसी करें, उसके दिल से आपके लिए क्या निकले? शाबाश बेटा गुड। चलिए एक सवाल और है इस बच्चे से, एक सवाल बेटा हो जाए, एक सवाल और बेटा। हर चीज़ का एक मकसद है, वाज का इस दुनिया में हर चीज़ का एक मकसद है। आपने क्या पर्पस सोचा है, क्या बनना है, क्या करना है? सर जी मैं इंजीनियर बनूंगा, बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा और जो से सेवा करूंगा, लोगों की दुनिया की सेवा करूंगा। और जब मैं शहीद हुई तब मैं अल्लाह के पास जाऊंगा। अल्लाह के लिए करना है? यस सर। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए? यस सर। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो अल्लाह की मखलूक के लिए काम करना है। Yes. और सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत का मैंने भला सोचना है, मैंने उनके साथ खैर का काम करना है। इस भाई के लिए हम क्या करेंगे बेटा? नहीं बेटा, बेटा बहुत शुक्रिया। नाम मैंने बेटा थैंक यू।